इंडियंस हैं उनको हम काफिर जैसे अलकाबाज से नवाजते हैं, जबकि अमेरिकन और चाइनीज़ भी गैर मुस्लिम हैं, तो उनको हम काफिर के अलकाबाज से क्यों नहीं नवाजते। चाइना जो है उसके साथ हम अपनी दोस्ती के जो बहुत ज़्यादा दोस्ती के दावेदार हैं, हम पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की हम कई बरसों से गुलामी करते आ रहे हैं। तो क्या ये हमारा दोहरा मेयार नहीं है? क्या हमें जिस तरह हम इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत हद तक ख़राब हैं, तो हमें अमेरिका और चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़राब रखने चाहिए क्योंकि वो भी गैर मुस्लिम है। जो पहली चीज़ है वो समझ होनी चाहिए। पहले आप अपने मज़हब को समझें, उसके बाद आप किसी दूसरे के मज़हब के ऊपर आप बात कर सकते हैं। काफिर कहना किसी को, पहले उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि काफिर क्या है। जो मुसलमान या जो भी मज़हब से किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो इनकार करता है अल्लाह की वहदानियत का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो काफिर की डेफिनेशन में आता है। इस देश की इकोनॉमी ही कर्ज़ों पे चल रही हो, जिसका पूरा एक वक्त का खाना पानी भी कर्ज़ों पे चल रहा हो, वो जब डिफेंस में इतने जो है बड़े बड़े हवाई जहाज़ खरीद ले, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें तो नहीं खैर, और बाकी हथियार खरीद ले, दुनिया भर की चीज़ों में पैसा लगा दे, तो फिर उसकी बर्बादी को आखिर कौन बचा सकता है। और उसके बाद भी इस टाइप के नेता हों जो कम से कम कर्ज़े का पैसा आया है उसको कम से कम पब्लिक में ही लगा दें, तो ठीक भी बात है, कुछ समझ में आता है। उसका कम 50% 40% भी पब्लिक में लगा दें, पब्लिक की स्किल्स के ऊपर, पब्लिक को सिखाने के ऊपर, एजुकेट करने के ऊपर, तो कुछ हो भी सकता है। पर पाकिस्तान में क्या, बहुत आसान है। पाकिस्तान में अगर आप एक लेवल पॉलिटिशियन बन गए, उसके बाद आप सिर्फ जो रिलीजन मजहब की बातें करते रहो, दिन रात वही पब्लिक जो है चूरन खिलाते रहो, और जितना उनको दिखा के उनकी गरीबी बर्बाद उनको और करते रहो, वो दिखा के बाहर से कर्जे बटोरते रहो, और फिर आखिरी में जब सरकार गिरे, एक फ़्लाइट पकड़ के सीधे कहीं लंदन भाग जाओ, कहीं भाग जाओ, कहीं दुबई भाग जाओ। बहुत ही आसान तरीका पाकिस्तानियों ने निकाला है। अच्छा जी, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें डेफिनेशन जानना होगी कि काफिर हम किसी को क्यों कहते हैं। काफिर का मतलब है कि जो बंदा इनकार कर रहा है। इनकार किस चीज़ से कर रहा है? अल्लाह की वादानियत से, ठीक है। वो जो भी कर रहा है वो काफिर है, ठीक है। चाहे वो हिंदुस्तान में रह रहा है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, या चाइना में रह रहा है, या कहीं भी रह रहा है। अब चाइनीज़ या किसी और जो भी मज़हब है, क्रिश्चन हैं या यहूदी हैं या हिंदू हैं या सिख हैं, वो सब लोग इसी डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो अगर कोई सिर्फ एक को कहता है कि जी ये काफिर हैं और दूसरे नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इसमें, कि वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए उसको, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, करते हैं। बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान क्या कहना चाहिए उसको, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, करते हैं। बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान ना, ये उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई हुई है, हमारे ज़हन में ये चीज़ डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इंडिया गया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के सिख भी इज़्ज़त करते हैं, हिंदू भी इज़्ज़त करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। फिर वो पाकिस्तान में आते हैं, हम जो अवाम इज़्ज़त करती है दूसरी, दोस्ती भी करना चाहते हैं दूसरे से। मोर जो हुक्मरान है, इन्होंने हमारे ज़हनों में ये डाला हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, ये काफिर हैं, इनसे दुआ सलामत में, बस। मोर जो हुक्मरान है, इन्होंने हमारे ज़हनों में ये डाला हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, ये काफिर हैं, इनसे दुआ सलामत में, बस। रखनी भी चाहिए और निभानी भी चाहिए, और अगर वो हमारे बॉर्डर्स पे आते हैं तो मुंह भी तोड़ना चाहिए। अब आप देखें कि श्रीलंका में भी मेरे ख्याल में कुछ हिंदूज़ हैं और कुछ बुद्धिस्ट हैं शायद, नेपाल और भूटान में भी ऐसे ही है। उनसे तो हमारी उस तरह से दुश्मनी नहीं है, तो असल में इसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ये दुश्मनी वैसे ही चलती आ रही है क्योंकि इंडियंस जो हिंदूज़ हैं, मतलब हिंदुस्तान जो है, हिंदूज़ तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि वहाँ की आवाम भी हमारी आवाम जैसी ही है। मुफादात, जहाँ पे मुफादात हों वहाँ पे जो है वो वही वाली बात है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। रही जहाद, जैसे मैंने आपसे बात की कि पहले हमें अपने दीन को समझना है, पहले, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस डायरेक्शन में जाना है कि हम जहाद करें या ना करें। जहाद एक बहुत यानी सेंसिटिव एक टॉपिक है, और उसकी डेफिनेशन है कि आप इस्लाम को फैलाने के लिए, अगर कोई आपसे लड़ता है, आपको रुकावट डालता है इस्लाम को फैलाने में, उनके ख़िलाफ़ जहाद होता है। ये नहीं है कि आप उठे, आपने देखा ये हिंदू है, हमारा मज़हब बहुत आसान है, दूसरों की मज़हब की इज़्ज़त करना हमारा मज़हब सिखाता है।
वैसे हमें अमेरिका की या किसी और मुल्क की ग़ुलामी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कौम है, पाकिस्तानी है, और जो इंडियन है वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसीलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। इंडिया ठीक, अगर कोई हिंदू है वो अपने मज़हब से कर रहा है, हमारे सूरह काफिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई वो बाकायदा इसी डेफिनेशन के ऊपर नाजिल हुई कि उनका दीन उनका, हमारा दीन हमारा, हम उनके मज़हब की रिस्पेक्ट करेंगे। कुरान में ये भी कहा गया है कि उनके वो जिस भी खुदा को मानते हैं उसको गाली ना दो, क्योंकि वह ना समझी में वो फिर हमारे यानी नाउज़ुबिल्लाह वो गुस्ताखी करेंगे और मज़ीद गुनाहगार होंगे। अगर उनके पास चांस होगा भी हमारे मज़हब की तरफ आने का तो वो नहीं आएगा। तो हमें बड़ी टॉलरेंस से अपने अखलाक को, अपने मज़हब को समझ के हमें एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा, जहाँ तो बड़ी दूर की बात आ जाती है। कि इंडिया को हम इस वजह से हिंदू काफिर कहते हैं क्योंकि वो हर जगह पे हमें ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप मैच जीत जाएं तो वो तोड़ फोड़ का शिकार शुरू कर देते हैं, स्टेडियम में टीवी तोड़ देते हैं। हालांकि जीत तो एक बंदे की होनी है, कोई भी आप फाइनल लगा लें, मैच को छोड़ें। अगर हमें कोई तजर्बा करते हैं हमारे, क्योंकि हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई ऐसी तदाबीर करता है कि कल को अगर कोई दुश्मन की मैली आंख पड़े तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। यही चाहते हैं, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं कि एज ए मुस्लिम एंड एज ए पाकिस्तानी हम ग़ुलामी हमें करनी नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन हम फिर भी तो कर रहे हैं ना, फिर क्यों कर रहे हैं हम? क्या वजह? हमारी अपनी गलतियाँ, हमारे पॉलिटिशियंस की गलतियाँ, हमारी कौम की गलतियाँ, क्या गलती है? क्या मेरे नज़रिए में हमारी कौम की भी गलती है और हमारे पॉलिटिशियंस की भी गलती है। हम दब के रहें, अमेरिकन नहीं चाहते, वो भी तो चाहते हैं। नहीं, हिंदू का किसी मज़हब को काफिर नहीं कहना चाहिए, वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। तो जो उनकी हुकूमत है वो यही दावे करती आ रही है जी कि ये हमारा टूट अंग था तो हमसे अलहदा हो गया। तो असल दुश्मनी की वजह ये है, वो मज़हब नहीं है उसमें। रही बात चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, वो बुद्धिस्ट हैं, मतलब वो भी नॉन मुस्लिम हैं, तो हाँ ठीक है, दोस्ती आप रख सकते हो, किसी के साथ भी रख सकते हो अगर अच्छे टर्म्स पे हो, इक्वल टर्म्स पे हो। और जहाँ तक बात रही कि अमेरिका की हम ग़ुलामी बरसों से करते हैं, वजह ये नहीं कि हम इनको काफिर समझते, काफिर हम सारे को समझते, लेकिन जो है हिंदू के साथ हमने टाइम गुजारा है, उससे हम तंग हुए हैं, उन लोगों ने हमें तंग किया है अपनी ज़मीन पे, तो इस वजह से हम उनको काफिर कहते हैं। काफिर सारे हैं। दूसरी बात यह है कि जिधर से हमें पाकिस्तानी कौम है, जिधर से हमें कुछ मिल रहा होता है तो उधर तो सही बात है, उधर हम कुछ कहते भी नहीं, हालांकि गलत होते हैं, फिर भी हम उनको गलत नहीं कहते। फ़ायदा है, चूँकि उधर से हमें फ़ायदा है, चाइनीज़ से फ़ायदा है, अमेरिकन से फ़ायदा है, रशियन से फ़ायदा है, तो हम उससे कुछ नहीं कहते जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। हमारे कुछ टर्म्स हैं उनके साथ, वो डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं, हो सकता है हम उन टर्म्स में अपनी कम मनवाते हों, उनकी ज़्यादा मान जाते हों, लेकिन हम उनके ग़ुलाम नहीं हैं। ग़ुलाम तो अब हम किसी के भी नहीं हैं। हाँ, ज़हनी तौर पे मे भी हम लोग अभी थोड़ा सा बैकवर्ड हैं, तो वो भी हम बेहतर हो जाएंगे। कि ताल्लुकात एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें, को एग्जिस्टेंस जिस चीज़ का नाम है ना, अगर वो अपने मज़हब, हमारे मज़हब की तौहीन ना करें, अपने मज़हब को फॉलो करें, वो जो कर रहे हैं, अनलेस और अनटिल वो हमारे साथ पीस में रहते हैं। इस्लाम जब फैला था उस दौर में भी मुआहदे हुए थे, यहूदियों से हुए थे, मुख्तलिफ़ कुफ़ार से वादे हुए थे, जो भी अहद जहलियत में जितने भी लोग वहाँ पे थे, तो मुसलमानों ने उनके साथ भी सुलह के मुआहदे किए थे। और इस वजह से हम उन लोगों को कहते हैं, क्योंकि वो काफिर तो हैं, काफिर होना कोई गुनाह नहीं है। देखें इतने मज़हब हैं, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम हजूर पाक की उम्मत में से हैं। लेकिन ये जो आपने कहा है ना कि चीन भी है और अमेरिका भी है, उनको हम क्यों नहीं कहते? देखें ये कोविड आया, सैलाब आया, इंडिया ने तमाशा बनाया, हमारा तमाशा दे मतलब नेगेटिव खबर। अगर जैसे अफ़गानिस्तानियों को हम देख लें, उनके पास में जो ज़मीन है वो कोई बहुत ही ज़्यादा उस टाइप से ट्रेड के हिसाब से या बिज़नेस के हिसाब से अच्छी नहीं है। हालांकि ज़रूर एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन रास्ते का आज के टाइम में कोई महत्व नहीं रहा। और ज़मीन के नीचे जो बताते हैं कि काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज और काफ़ी बताते हैं अलग अलग टाइप के हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं, वो भी कोई चीज़ आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं रह गई है। क्योंकि अगर होता तो पहले तो निकालने के लिए उसको संस्थान जो है अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए। और रही बात रूट की, ट्रेड रूट की, तो कई सारे रूट हैं, ईरान के थ्रू भी जा सकते हैं और अलग रूट भी पकड़ सकते हैं। तो कोई उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उनके पास में समुद्र लैंडलॉक भी है। तो उनकी बर्बादी अगर है, अगर वो एक गरीब देश है, तो समझ में आता है। पाकिस्तान जहाँ बना था, जिस एरिया में बना था 47 में, वो एरिया पाने के बाद भी दो तरफ से समुद्र की कनेक्टिविटी, आपके पास में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे आपके कॉटन से लेकर सकते हैं। आज हम बांग्लादेश की इकॉनमी देखते हैं, वहाँ पे अगर शेख हसीना जैसी ढंग की लीडर हैं, इसीलिए उन्होंने संभाल रखा है।
वरना और जो वहाँ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। अब अगर आप देखो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी ईस्ट बंगाल में, इतना ज़्यादा फार्मिंग का सब कुछ था, आपका वेस्ट पंजाब में, सिंध में इतना ज़्यादा बिज़नेस का हुआ करता था, इतने बड़े बड़े शहर थे इनके पास में, अगर 4-5 हम गिन लें तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बाद में बना, खैर इधर ढाका, उधर चिटगांव पोर्ट, इधर हम पेशावर तरफ चले जाएं, हर तरफ इतनी ज़बरदस्त एरिया होने के बाद भी, दो तरफ से कनेक्टिविटी समुद्र की होने के बाद भी, अगर कोई देश बर्बाद है, अगर कोई देश गरीब है, तो फिर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उस देश को भी, उसकी लीडरशिप को भी, सबसे ज़्यादा उसकी जनता को भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हाँ भाई आपसे ज़्यादा निकम्मी, नालायक और नकारा टाइप की कौम पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। अब आप देखो कितने देशों का, जैसे आप जापान का एग्जांपल देख लो, जापान में उनके खुद के देश में कार ठीक से नहीं चल पाती, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ का जो ज़मीन है इतनी ऊंची नीची टाइप की ज़मीनें हैं, और भी कई सारे इतना वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, इतना सब कुछ होता है, इतना अर्थक्वेक आता है, इतने सब चीज़ों के बावजूद भी अगर वो देश इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो ऐसे सल्यूट करना पड़ेगा उस देश को कि हाँ भाई ये बहुत ही काबिल किस्म के लोग हैं जो इस ज़मीन पर भी तरक्की कर रहे हैं। अगर इनकी लोकेशन कुछ और होती तब तो फिर ये दुनिया के बादशाह बने।